नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी पे। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही, जहां शोपियां में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन के तहत लश्कर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है और इलाके में कम से कम 3 आतंकियों के होने का इनपुट मिला था। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सेना ने आतंकियों के खिलाफ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के कमांडर समेत 3 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल सुरक्षा बलों के द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियां के केल्लर के वन क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान गोलियों की आवाज सुनी गई और इसके बाद इलाके की घेराबंदी कड़ी कर दी गई और इलाके में और सुरक्षा बल भी भेजे गए हैं। वहीं खबर आई थी कि इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों को घेरा गया है। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आतंकियों के शीर्ष कमांडर बताए जा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई को दहलाने का धमकी भरा ईमेल आया। ईमेल एक बार फिर मुंबई पुलिस को मिला है। ईमेल में लिखा, आज कल या 2 दिन में बड़ा धमाका होगा। ईमेल को नजरअंदाज न करने की धमकी दी और पुलिस ईमेल भेजने वाले शख्स की जांच में जुटी हुई है। एक बार मुंबई में फिर इलाके में जो है धमकी, दहकाने वाला धमकी दिया गया है। पुलिस ईमेल भेजने वाले शख्स की जांच में जुटी हुई है, यानी मुंबई को दहकाने की कोशिश एक बार फिर से, और इसी के लिए धमकी दी गई है। ईमेल एक बार फिर मुंबई पुलिस को मिला है और उसमें लिखा है कि आज कल या 1 से 2 दिनों में बड़ा धमाका मुंबई में होगा। ईमेल को नजरअंदाज ना करने की भी धमकी दी है, यानी कि खुलेआम चुनौती पुलिस के लिए, और पुलिस ईमेल भेजने वाले शख्स की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस का दौरा कर भारतीय वायुसेना के जवानों का हौसला बढ़ाया। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार सफलता के बाद पीएम मोदी ने जवानों से मुलाकात की और उन्हें बधाई भी दी और उनकी वीरता को सलाम किया। इस दौरे ने न केवल सैनिकों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी, बल्कि पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया है। भारत की सेना हर चुनौती के लिए तैयार है और यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब एक दिन पहले यानी 12 मई को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी थी और उन्होंने कहा था कि भारत किसी भी आतंकी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देगा। आदमपुर एयरबेस का दौरा इस बात का प्रतीक माना जा रहा है कि भारत न केवल शब्दों में बल्कि जमीन पर भी अपनी ताकत को दिखाने के लिए तैयार है। और खास बात यह है कि पाकिस्तान ने इसी एयरबेस पर हमले का झूठा दावा किया था, जिसे भारतीय सेना ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। बढ़ते आगे, दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक की और बैठक में रक्षा सचिव, सीडीएस, नौसेना प्रमुख और थल सेना प्रमुख शामिल हुए और इस अहम मीटिंग में सुरक्षा से जुड़े कई हालातों पर, मुद्दों पर जो है बातचीत की गई। मौजूदा जो हालात है इसकी भी समीक्षा की गई। साथ ही रणनीतिक मसलों पर राजनाथ सिंह ने अधिकारियों के साथ चर्चा और बातचीत की। बढ़ते आगे, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में टीएमसी नेताओं की पेशी हुई है। डेरेक ओब्रायन, साकेत गोखले, शांतनु सेन समेत कई नेता उस केस में अदालत पहुंची जो पिछले साल चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है और उस वक्त इलाके में निषेधाज्ञा लागू थी। बावजूद इसके टीएमसी नेताओं ने प्रदर्शन किया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए नेताओं को समन भेजा था। बढ़ते आगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बार कुल पासिंग प्रतिशत की बात कर 88.39% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 0.41% अधिक है। लड़कियों ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए लड़कों से 5.94% ज्यादा सफलता हासिल की है और 91% से अधिक छात्राएं पास भी हुई है। बढ़ते आगे, मुंबई एयरपोर्ट पर तैनात तुर्की की कंपनी सेलेबी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और शिवसेना विधायक मूर्जी पटेल ने चेतावनी दी है कि अगर
10 दिन में इस कंपनी को नहीं हटाया गया तो 10,000 से अधिक शिव सैनिक एयरपोर्ट पर चक्का जाम करेंगे। आरोप है कि यह कंपनी एयरपोर्ट की संवेदनशील जानकारी तुर्की के जरिए पाकिस्तान को साझा कर रही थी। विधायक ने इसे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ बताया और कहा कि 70% ग्राउंड स्टाफ इस कंपनी के पास है। जो कंपनी है वो अपने खिलाफ उनका देश पाकिस्तान को मदद कर रहा है और भारत में मुंबई में पैसा कमाकर हमारे विरुद्ध में पैसा खर्चा कर रहा है। इसके लिए आज हमारे नेता एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में हमने मोर्चा लिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी को हमने ताकीद दी है कि 10 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो 10,000 लोगों का मोर्चा हम एयरपोर्ट में लाएंगे और कंपनी को, जो कंपनी है वो अपने खिलाफ उनका देश पाकिस्तान को मदद कर रहा है और भारत में मुंबई में पैसा कमाकर हमारे विरुद्ध में पैसा खर्चा कर रहा है। इसके लिए आज हमारे नेता एकनाथराव शिंदे जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका ने कराया था। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने धमकी दी थी, अगर जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार नहीं होगा। और इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए शिवसेना के प्रवक्ता आनंद दुबे ने सवाल उठाया कि क्या हमें कोई धमका सकता है? अमेरिका पाकिस्तान को क्या समझता है? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वे देश के सामने आकर स्पष्ट करें कि ट्रंप बार बार भारत के मामलों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सामने एक संदेश लाते हैं, अपनी बात बताते हैं। सीज फायर के 48 घंटे के बाद पूरे देश को समझाते हैं कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ आपको जो कार्रवाई करनी हो आप कीजिए। पूरा विपक्ष आपके साथ है, पूरा देश आपके साथ है, पूरी सेना आपके साथ है। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात बताई कि पाकिस्तान ने गुहार लगाई, घुटने पर आया, भीख मांगी कि युद्ध रोक दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के संबोधन के कुछ ही देर पहले ट्रंप जी कह रहे हैं कि मैंने दोनों देश को धमकाया कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। इसके लिए उन दोनों ने समझौते किए। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने सारी बात की, बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री। बढ़ते आगे, पंचकुला में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भाजपा के तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान भी दिया। सीएम ने कहा कि मैं उन सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यह दिन हमारे लिए स्वाभिमान, गौरव और साहस का प्रतीक है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के स्वाभिमान और गौरव का जश्न मनाना है। सीएम ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह यात्रा राष्ट्रीय चेतना और एकता का प्रतीक है। मैं सबसे पहले देश के उन जांबाज नौजवानों को मैं श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज पूरे देश के लिए ये आत्मसम्मान, गौरव और शौर्य का दिन है। हमारे वीर जवानों ने जो ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, उन्होंने हमारे राष्ट्र का जख्म देने वालों को जो कड़ा सबक सिखाया है। मैं अपने जवानों की वीरता और साहस को नमन करता हूं और इस ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं, ऐसे वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत माता की आन बान और सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को झुकने नहीं। और रायगढ़ जिले के महासला के
कोलवट गांव में आज सुबह 11 बजे एक दर्दनाक घटना घटी है जब मधुमक्खियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। इस हमले में 42 लोग घायल भी हुए, जिनमें से 13 बच्चे भी शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए माणगांव उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह हमला गांव के जंगल में स्थित मंदिर में आरती के लिए जाने के दौरान हुआ है। बढ़ते हैं आगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 60 पुलिस और नक्सलियों के बीच आज सुबह जबरदस्त भिड़ंत हुई और पुलिस और सुरक्षा बलों के 200 जवानों ने माओवादी कैंप पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें माओवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई और वहीं C60 ने जवाबी कार्रवाई करते हुए माओवादियों के कैंप को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और इस कार्रवाई में स्वचालित हथियार, राइफल, डेटोनेटर, रेडियो और नक्सली साहित्य समेत कई चीजें भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि माओवादियों के मारे जाने और घायल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। क्षेत्र में आगे की कार्रवाई भी जारी है। लखनऊ से खबर सामने आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम शाम को 6 बजे देखेंगे। पीडब्ल्यूडी प्रेजेंटेशन, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे, परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बताते चले, लखनऊ में आज शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रेजेंटेशन देखेंगे और इस दौरान सीएम योगी अफसरों के साथ बैठक कर विभाग की चल रही परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। तो लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने वाले अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी की प्रेजेंटेशन देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। एक और जानकारी आपको बताते चले, लखनऊ से बीजेपी कल विशेष तिरंगा यात्रा रैली निकालेगी। ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताने के लिए यात्रा निकालेगी। सीएम योगी तिरंगा यात्रा को रवाना करेंगे। गांधी प्रतिमा से तिरंगा यात्रा को करेंगे रवाना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस यात्रा को रवाना करेंगे। गांधी प्रतिमा से तिरंगा यात्रा को मुख्यमंत्री रवाना करेंगे और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये जानकारी, लखनऊ से कल बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी और ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां बताने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए ये विशेष तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और रायपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पंचायत और कृषि विभाग के कार्यों के और योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक की और इस बैठक में दोनों नेताओं ने विभागीय कार्यों की प्रगति पर चर्चा की है। तो रायपुर से यह खबर आपको बताते चले, पंचायत और कृषि विभाग की बैठक में विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री सीएम साय और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद नजर आए, तमाम चीजों की जानकारी लेते हुए दिखे। बढ़ते हैं आगे। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एंट्री पॉइंट गरगा पुल से लेकर 4 लेन तक सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से जाम और हादसे आम हो गए। व्यवसायियों ने मॉल्स में पार्किंग न होने और ट्रैफिक पुलिस की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया है। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया कि ट्रैफिक सुधार के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है और गलत कट को बंद किया जा रहा है। इसके साथ ही पार्किंग स्पॉट भी चिन्हित करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। तो ये जानकारी आपको बताते चले बोकारो से। दरगाह ब्रिज से लेकर के पंचायत भवन तक जो बीच में डिवाइडर बनाया गया है, उसमें जगह जगह कट बनाया गया है जबकि इतना कट होना नहीं चाहिए।
क्योंकि वो कट होने के चलते जो है जाम की स्थिति बनती है। जहाँ भी कट है उसके बगल में जो है आदमी गाड़ी खड़ा कर देता है कट के ठीक बगल में, और कोई भी बड़ी गाड़ी या कोई भी होता घुमाने में उसको बहुत दिक्कत आती है। और जितने भी बड़े बड़े जहाँ पे मॉल बन रहे हैं उन्होंने कहीं भी जो है अपनी पार्किंग व्यवस्था नहीं रखी हुई है, जबकि अंडरग्राउंड पार्किंग की उसमें व्यवस्था बननी चाहिए। इसकी जिम्मेवारी जो है देखने की नगर निगम की है, और नगर निगम जो है इसको देखता नहीं है, और जिसके चलते जो है हर मॉल के पास में जो है 100-150 मोटरसाइकिल बराबर खड़ी रहती है, जिसके चलते जो है जाम की व्यवस्था बनी है, जाम की स्थिति बनी रहती है। जाम के कारण तो व्यापार खत्म होने के कगार पे है। चांस न प्रशासन ध्यान देती है, न चैम्बर के लोग ध्यान देते हैं। गरगा ब्रिज पार करते ही गाड़ियों का अंबार लगा रहता है, बीच रोड में गाड़ी लगी रहती है गरगा ब्रिज, लेकिन तब भी प्रशासन लोकदर्शक बना हुआ रहता है। पूरे चांस का 4 लेन सड़क तो बन गई, लेकिन गाड़ियों पर का कोई ये नहीं है। गाड़ी जहाँ तहाँ खड़ा रहता है, इस पर ट्रैफिक डीएसपी ट्रैफिक पुलिस का कोई ध्यान नहीं है, इसलिए चांस में व्यापार ही खत्म हो रहा है। सड़क दुर्घटना बेसिकली जो नॉर्मली जो बाइक चालक है जो हेलमेट नहीं पहनता है, ट्रिपल राइडिंग करता है, उसके साथ साथ कुछ अनऑथराइज कट लोगों के द्वारा किया गया था। हम लोगों ने कोशिश किया है कि डीएसपी ट्रैफिक की निर्देश मतलब उनकी उसमें सुपरविज़न में जो अनऑथराइज कट है एनएचएआई से मिलके ये उसको बंद किया जाए, और जो ट्रिपल राइडिंग है उसके ऊपर मैक्सिमम कार्रवाई हो। बहुत सारे मैन पावर कमी के होने की वजह से हम लोग ज़्यादा कंप्लायंस या फिर ज़्यादा हम लोग प्रोसिक्यूशन नहीं कर पाए थे, लेकिन ट्रैफिक में थोड़ा सा मैन पावर बढ़ा के उसको कम से कम अभी जो एक शिफ्ट में काम करे उसको कम से कम 2 शिफ्ट में हम लोग बढ़ाने का उसको निर्णय लिया है। और आने वाले टाइम गरगा ब्रिज से लेकर के पंचायत भवन तक जो बीच में डिवाइडर बनाया गया है उसमें जगह जगह कट बनाया गया है जबकि इतना कट होना नहीं चाहिए, क्योंकि बढ़ते आगे, मेरठ में बेकरी मालिक के अवैध कॉम्प्लेक्स को लेकर बड़ा बिजली घोटाला सामने आया। 7 साल पहले एमटीए ने जिस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को सील किया था उसी में पीवीवीएनएल के अफसरों ने हैवी कमर्शियल कनेक्शन दे दिया। आरोप है कि जेई, एसडीओ और एक्सीएन ने बिना किसी वैध एस्टीमेट, फायर एनओसी और कंप्लीशंस के ट्रांसफर कर दिया ये कनेक्शन। और पीएल शर्मा रोड पर यह कॉम्प्लेक्स बना है जो अब करीब 80 दुकानों का अवैध स्टोर बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही और भ्रष्टाचार के बावजूद अब तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। अंबेहटा पुलिस ने अब्दुल मलिक नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हिंदू समाज की भावनाएं भड़काने वाले वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। नकुड़ पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल एक्शन लिया और गिरफ्तारी की जो है पुलिस मांग की है। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। बढ़ते हैं आगे, मथुरा में पुलिस महकमे में लापरवाही और दुर्व्यवहार पर एसएसपी श्लोक कुमार ने सख्त रुख अपनाया है। मांड चौकी इंचार्ज राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। आरोप है कि उन्होंने जनता से दुर्व्यवहार किया और अपने काम में लापरवाही भी बरती। एसएसपी ने साफ कहा कि फरियादियों के साथ अभद्र व्यवहार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाह थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्जों पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। बढ़ते हैं आगे, आगरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी है। इसी कड़ी में थाना खंदौली पुलिस ने 48 घंटे में हत्या के पीछे वांछित शातिर बदमाश गौरव सिंह को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से तमंचा, कारतूस और खोखा भी बरामद हुआ। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता मानी जा रही है। और ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने देश को बड़ी जानकारी दी। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीएमओ और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको लेकर जानकारी दी और बताया कि भारत ने आतंक के खिलाफ सर्जिकल नहीं
बल्कि निर्णायक हमला किया और ये पूरी तरह योजनाबद्ध और रणनीतिक कार्रवाई थी। सेना ने पाकिस्तान में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया। मुरीदके और बहावलपुर जैसे इलाकों में हुए इन हमलों में करीब 100 आतंकवादी मारे गए, जिनमें टॉप कमांडर यूसुफ अजहर, मुदस्सिर खास और हाफिज जमील भी शामिल थे। सेना ने यह भी बताया कि पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम, चकलाला एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। डीजीएमओ ने चेतावनी भी दी पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान ने फिर ऐसी हिमाकत की तो जवाब और भी भारी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। एयर मार्शल ए.के. भारती, डीजी एयर ऑपरेशन और डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश को भरोसा दिलाया कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह सफल रहा। सेना ने बताया कि आतंकियों के 9 ट्रेनिंग कैंप्स को ध्वस्त किया गया है और करीब 100 आतंकवादी मार गिराए हैं। इनमें जैश के सरगना मसूद अजहर का करीबी यूसुफ अजहर और लश्कर के टॉप कमांडर मुदस्सिर खास, हाफिज जमील शामिल है। उन्होंने बताया कि हमारा निशाना साफ था, सिर्फ आतंकवाद। हमने पाकिस्तानी नागरिकों या आम ठिकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऑपरेशन सटीक और सोच समझकर किया गया। आगे उन्होंने कहा कि मुरीदके और बहावलपुर जैसे शहरों में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह तबाह कर दिए गए। इन इलाकों में लश्कर और जैश के अड्डे सालों से काम कर रहे थे। वायुसेना ने 4 मिसाइलें गिराकर मुरीदके के टॉप ट्रेनिंग कैंप को जमींदोज कर दिया। एयर मार्शल के अनुसार हमारा मकसद आतंकियों को चुन चुनकर खत्म करना था और हमने वही किया। सेना ने बताया कि पाकिस्तान की सेना ने अपने कई एयरबेस, खासकर चकलाला एयरबेस को आतंकियों की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया और इसी वजह से उसे भी निशाना बनाया गया, पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तान के 3 बड़े रडार सिस्टम भी इस कार्रवाई में ध्वस्त कर दिए गए। भारत की ये कार्रवाई सिर्फ सैन्य नहीं, रणनीतिक भी थी, क्योंकि पहली बार भारत ने पाक की एयरबेस और रडार सिस्टम को निशाना बनाकर यह संदेश दिया कि अगर हमला आतंकियों से होगा तो जवाब देश के सैन्य आधारों तक पहुंचेगा। सेना ने यह भी खुलासा किया कि 9 मई की रात भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच भीषण मुकाबला हुआ। इसमें पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे गए और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 8 अहम सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आगे डीजीएमओ ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से लगातार संपर्क साधा जा रहा है। बीते दिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद डर के मारे बात करने की पेशकश की और भारत ने साफ किया कि अगर पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा तो जवाब पहले से भी ज्यादा तगड़ा होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बैठक सोमवार को होना है। वहीं भारत ने साफ कह दिया है कि हर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सेना की रणनीति स्पष्ट है। शांति अगर पाकिस्तान चाहता है तो कार्रवाई बंद करे, वरना भारत की पूरी तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं थी, यह पाकिस्तान को चेतावनी भी थी। आतंक के साथ खड़ा रहोगे तो नतीजा भुगतोगे। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत आतंकवाद को लेकर कितना गंभीर है और ये भी देख रही है कि अब भारत केवल बयान नहीं देता, जवाब भी। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज।